हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। चलिए आज देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि एक प्रश्न यहाँ से लगभग पूछ लिए जाते हैं किसी न किसी एग्जाम में, जिसमें जनरल से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये जीके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिक भी है, और यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिला होगा प्रीवियस ईयर में भी और सीट में भी, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, या रेलवे में हो या डिफेंस में हो, ठीक है ना। तो चलिए देखिएगा, विभिन्न पदार्थों में स्थिति और उसके कारक से होने वाले जो पहचान है वो देखेंगे। जैसे प्याज का लाल रंग होना, तो किसके कारण से प्याज का लाल रंग होता है ना। जैसे आप देखे होंगे कि मिर्च या टमाटर लाल होता है, तो यह बेसिकली किस कारण से होता है, यह प्रश्न है। तो देखिए, हम लोग याद करने का प्रयास भी करेंगे और इम्पोर्टेंट भी है। तो देखिए, प्याज का लाल होना, तो प्याज का लाल होना जो है ना, वह एंथ्रोसाइनिन एंथ्रोसाइन के कारण होता है। तो एंथ्रोसाइन के कारण प्याज कैसा दिखाई देता है, तो लाल दिखाई देता है। अब देखिए एंथ्रोसाइन, अब देखिए प्याज अगर लाल दिखाई देगा तो बेसिकली उसका साइन होगा, चमकदार होगा, है ना। और वह लाल नहीं दिखाई देता है तो थोड़ा कहीं ना कहीं वह डार्क के रूप में उतना अच्छा नहीं दिखाई देता है ना। तो एंथ्रोसाइन, तो साइन माने चमकीला, तो प्याज अगर लाल रहेगा तो कैसा दिखाई देगा, चमकीला दिखाई देगा, ब्राइटनेस दिखाई देगा, एकदम लाल लाल दिखाई देगा, मतलब उसका जो कवर होता है उसके माध्यम से। तो दैट इज रिलेट कर सकते हैं हम लोग याद करने के लिए। तो प्याज का लाल रंग होना एंथ्रोसाइन माने इधर भी साइन होगा उधर भी साइन होगा, मतलब साइन साइन मतलब ब्राइटनेस टाइप में दिखाई देगा, है ना। तो ये याद हो गया होगा, आई होप। अब देखिए लहसुन का गंध जो होता है, आप देखिए होंगे लहसुन जब निकालते हैं तो उसमें गंध जो आता है काफ़ी अच्छी आती है लहसुन का गंध। तो वह एलाइसिन 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 एलाइसिन। अब देखिए लहसुन का जो गंध है वो किसके कारण से उसका गंध स्मेल आता है, तो एलाइसिन के कारण। तो ए लाई लाई और सीन। अब देखिएगा लहसुन कहीं ना कहीं लाई की तरह दिखाई देता है, उसका सीन कैसा होता है, लाई की तरह। तो एलाइसिन से रिलेट कर देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है मूली में तीखापन। जब मूली हम लोग खाते हैं तो कभी कभी तीखापन महसूस होता है ना, फील होता है। तो मूली का जो तीखापन होता है वो बेसिकली आपका आइसोसाइनेट के कारण होता है। देखिए आइसोसाइनेट, अब देखिए मूली जब खाते हैं तो कहीं ना कहीं वह आपका ठंडा पदार्थ है। तो मूली आइसो से रिलेट कर लेंगे थोड़ा। आइसो मतलब आइस यानी बर्फ़ की तरह होता है। और साइनेट, माफ़ कीजिएगा, साइनेट। अब देखिएगा तो मूली का तीखापन होना किसके कारण होता है, तो आइसोसाइनेट। तो आइसो से रिलेट कर देंगे थोड़ा सा। मूली जो होता है वो बर्फ़ की तरह दिखता भी है, तो आइस मतलब बर्फ़ होता है, तो आइसो से थोड़ा सा रिलेट करेंगे तो ऑप्शन हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं ना। तो साई नेट, है ना। तो चलिए याद कर लेंगे इसी तरह करके। और मिर्च का चरपराहट, तो वह मिर्च का जो चरपराहट होता है खाने पे, तो वो किसके कारण होता है, तो होता है केप्सेनिन केप्सेनिन केप्सेसिन 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 के कारण होता है। अब देखिएगा मिर्च जब खाते हैं दोस्त, अगर कहीं ना कहीं अगर तीता लगता है तो सीन सीन करते हैं, सी ऐसे नहीं करता है, तो वह रिलेट कर लेंगे केप्सेसिन, मतलब सी सकता है इन द सेंस कि जब तीता लगता है तो आप खुद फील किए होंगे। तो इसी तरह याद कर लेंगे कि केप्सेसिन ऐसे सी ऐसे करते हैं ना, तो उसी तरह मिर्च का छरपराहट। इसके बाद देखिएगा खीरे में कड़वा हट, तो खीरे का जो कड़वाहट होता है वह कुकर बीटेसिन के कारण होता है। कुकर बीटेसिन के कारण होता है, कुकर बीटेसिन। तो खीरे में जो कड़वाहपन होता है, कड़वाहट होता है, वो कुकर बीटेसिन के कारण होता है। बीटेसिन तो कड़वा होगा, मान लीजिए खीरा, तो उसको कोई बीट नहीं कर सकता है ना, बीट नहीं कर सकता है उस सीन को, यानी बीटेसिन याद रखिएगा। और कुकर, ठीक है। नेक्स्ट है करेले में जो कड़वापन होता है वह किसके कारण होता है, तो वह बेसिकली आपका मेमो डिल्कोसाइट के कारण होता है। तो मेमो डिल्कोसाइट, है ना। तो देखिएगा करेला में साइड में देखिएगा तो थोड़ा थोड़ा डिल्को टाइप में, थोड़ा डीप टाइप में
रहता है डीर को, मतलब गड्ढा थोड़ा थोड़ा। तो इस तरह से रिलेट करने का प्रयास कर रहे हैं, डोंट माइंड इट, है ना। तो जो करेले कड़वापन होता है वह साइड में देखिएगा, गोले गोले जो आपका साइड में रहता है करेला में, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिरको टाइप में रहता है ना। थोड़ा सा डीप रहता है, अप रहता है, डाउन रहता है। तो मेमो डिरको साइड इस तरह से रिलेट कर लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है गाजर में नारंगी रंग। तो गाजर में नारंगी रंग जो होता है वो केरोटीन के कारण होता है, केरोटीन, है ना, केरोटीन के कारण होता है। तो गाजर में जो नारंगी रंग होता है गाजर में, वह केरोटीन के कारण होता है। अब देखिए रोटी से इसको याद कर लेंगे, रोटी देखिए गाजर बेसिकली अगर हम रोटी को मोड़ देंगे तो गाजर की तरह हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से रिलेट करने का प्रयास करते हैं कि गाजर में जो नारंगी रंग होता है, नारंगी नारंगी, वह होता है केरोटीन के कारण, केरोटीन। इसके बाद देखिएगा नारंगी में रंग, नारंगी में रंग होता है आपका केरोटीन। तो इस तरह से नारंगी का केरोटीन से रिलेट हो जाएगा। और रोटीन, रोटीन से याद रखिएगा कि हम गाजर को और रोटी को गाजर की तरफ मोड़ने का एक बार रिलेट किए थे, तो इस तरह से रिलेट हो जाएगा। हल्दी में पीला रंग, देखिए हल्दी में जो पीला रंग होता है ना, वह होता है कुरकुमिन के कारण, कुरकुमिन के कारण, है ना। अब देखिएगा आप कुरकुरे खाते होंगे बेसिकली, या खाए होंगे, तो कुरकुरे हल्दी के रंग की तरह होता है ना। तो कुरकुमिन, कुरकुमिन, कुरकुमिन किसके कारण से होता है हल्दी में पीला रंग, तो कुरकुमिन के कारण से। तो हल्दी याद कर लेंगे कि जब हम कुरकुरे खा रहे थे तो उसमें हल्दी का मिलावट टाइप में रंग दिखता है, तो कुरकुमिन, कुरकुमिन के कारण हल्दी का रंग पीला होता है, ठीक है ना। अब देखिएगा मिर्च का लाल रंग होना। तो मिर्च अगर लाल है ना, मिर्च अगर रेड है, मिर्च ग्रीन भी होता है, हरा मिर्चा, लाल मिर्चा, तो मिर्च अगर लाल होता है तो किसके कारण से होता है, तो केप्सेंथिन, केप्सेंथिन। अब देखिएगा केप्सेंथिन, 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 कैप्सेंथिन, केप्सेंथिन से कुछ रिलेट हो रहा है, आप रिलेट करने का प्रयास करें। जैसे मिर्च का रंग अगर कलर लाल है तो वह केप्सेंथिन के कारण है, केप्सेंथिन, 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 ठीक है ना। जैसे टमाटर का लाल रंग होना, तो वह लाइकोपिन होता है, लाइकोपिन होता है, लाइकोपिन के कारण होता है, लाइकोपिन, लाइकोपिन, ठीक है ना। इसके बाद आलू में कंदों का हरापन, हरापन होना। तो आलू में कंदों का जो हरापन होता है वह सोलिन के कारण होता है, ठीक है ना। आंवले में कैसे लापन होना, टेनिन के कारण होता है, टेनिन, टेनिन। प्याज में लाल रंग होना, इंथ्रोसाइनिन, इंथ्रोसाइनिन, ठीक है ना। अभी तुरंत ऊपर देखे थे जो कि साइनिंग यानी साइन यानी उसका ब्राइटनेस है, तो इंथ्रो इधर भी उधर भी, ठीक है ना। अब देखिए प्याज का गंध होना, तो प्याज का जो गंध होता है, स्मेल आता है, वो आप देखे होंगे, तो फील किए होंगे। तो एलाइम के कारण होता है, एलाइम, एलाइम, एलाइम होता है, ठीक है। देखिए एलाइम में से रिलेट कर सकते हैं, ये एलाइम यानी परेशान हो जाते हैं, एलाइम इधर उधर ऐसे, मतलब अगर प्याज में का स्मेल फील करते हैं या स्मेल लेते हैं तो एलाइम हो जाता है, एलाइम की तरह लगता है ना, मतलब अच्छा नहीं लगता एलाइम। तो आई होप ये छोटे से ट्रिक के माध्यम से हम लोग लगभग लगभग सीखने का प्रयास किया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, और एक प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिलता है जनरल साइंस से रिलेटेड किसी न किसी एग्जाम में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें, जय हिंद।